जीती रहो बेटा। बेटा आजकल तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो? बेटा मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी गलतफहमियां तो जन्म लेती रहती। शादी के बाद हालात के उतार चढ़ाव का आपस के ताल्लुकात पे असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं तैमूर को बेटा बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो 2 दिन में इस वाक़े को भूलकर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तुम अपने काम पे जाना ना छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहू में अगर समझ बूझ होती तो वो शौहर के इल्म में लाए बगैर कोई कदम ना उठाती। अमीन बेटा क्या फोन अब भी बंद है? चुप, बिल्कुल चुप। एक तो पूरे घर को परेशानियों ने घेरे में ले रखा है, ऊपर से आपने नहुसत फैलाई हुई है। नहुसत इस घर के कोने कोने में छुपी हुई है। जिस दिन से इस घर में कदम रखा है एक पल चैन का नहीं मिला मुझे। अरे सही कह रही है तू। जिस दिन से इस घर में कदम रखा है आफत पे आफत आई जा रही है। चुप कर जा अम्मा, मेरे मुंह ना लगना वरना अपनी बेइज्जती की जिम्मेदार तुम खुद होगी। खुदा के वास्ते लड़ाई बंद करो। हमारा बच्चा अगवा हो गया है, वक्त की नजाकत को समझो। अगवा करने वालों ने अभी डिमांड नहीं की है। दुआ करो कि अल्लाह खैर करे। असद के फोन की रिंग बज रही। कौन? मैं असद का भाई बोल रहा हूं उसके घर से। आप कौन है? मेरे भाई को फोन दीजिए प्लीज। ठीक है, अपनी डिमांड बताइए, क्या चाहिए आपको? 20 लाख? मैं मर गई। 20 लाख? मरी जाए तो अच्छा है। बेटा क्या बात है तुमसे? असद की रिहाई के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए मांगे। हम एक काम करते हैं, पुलिस को इत्तला कर देते हैं। ना 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 ना, ऐसा मत करना अब्बा। उन्होंने पूरी नजर रखी हुई है हम लोगों पर। अगर हमने पुलिस को इत्तला की ना, मेरे भाई को मार डालेंगे। नहीं, खबरदार, कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराएगा। 20 लाख तो बेटा हम मरकर भी नहीं दे सकते। अब्बा आज तो पहला दिन है ना, शायद बार्गेनिंग से कोई बात बन जाए। कोशिश करते हैं कम से कम पे राजी करने की। और हम क्या कर सकते हैं अब्बा? को लेके आ जाओ। नीलोफर जी सुना है तुम स्कूल में बच्चों को हिसाब का मजमून पढ़ाती थी। हाँ जी। हमारी मुन्नी हिसाब में बहुत कमजोर है। अगर तुम दिन में कुछ वक्त निकाल कर उसे पढ़ा दिया करो तो वो हर बार इम्तिहान में हिसाब के पर्चे में रह जाती है। अरे मुझे क्या एतराज हो सकता है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। लेकिन आप एक बार मुन्नी से पूछ लीजिए, कहीं उसे एतराज ना हो। अरे नहीं, उसे क्या एतराज हो सकता है, वो तो बच्ची है, उसका काम है पढ़ना। तुम अगर उसे पढ़ा दोगी तो जरा आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलता हूँ। 12 लाख रुपए में बड़ी मुश्किल से राजी हुए हैं। कल शाम 5 बजे से पहले पहले रकम उन तक पहुंचानी होगी। सुनिए, मेरे ख्याल में तो हम लोगों को पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? पुलिस का तो नाम भी मत लेना। हाँ ठीक है, तुम्हें परवाह नहीं होगी, लेकिन हमें असद की बहुत परवाह है यार। ये तो चाहती नहीं कमबख्त कि मेरा बेटा जिंदा सलामत घर वापस आ जाए। तुम औरतें अपनी बक बक बंद करो, हमें सोचने दो। बहुत नाजुक मरहला है, पर शाम तक उन्हें पैसे पहुंचाने होंगे हमें। आप बेफिक्र हैं, मैं भी अब्बा को फोन करती हूँ।
शाम तक चेक आ जाएगा अम्मा। लेकिन बेटा पैसे कहाँ पहुंचाने होंगे? मैं बताता हूँ। वो हमें फोन करेंगे ना सुबह, तो बता देंगे चेक कहाँ पहुंचाना है और कब पहुंचाना है। भाभी आप मुझे चेक दे दीजिएगा ना, मैं सुबह बैंक से कैश करा के उनके हवाले कर दूंगा। मैं भी अब्बा को फोन करती हूँ। आप जल्दी करो, जल्दी करो। क्या पढ़ी हो मुन्नी? नजर नहीं आ रहा, पाक स्टडी की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हारे भाई कह रहे थे कि तुम्हें हिसाब समझने में मुश्किल होती है। मैंने सोचा कि आज कुछ देर के लिए तुम्हें मैथ्स पढ़ा दूं। तुम्हें पता है मैं मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। अच्छा, और क्या क्या बुराइयां कर रहे थे मेरी भाईजान? अरे नहीं मुन्नी, बुराई क्यों करेंगे? उन्हें तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अच्छी फिक्रमंदी है। अपनी बीवी के सामने मुझे पता नहीं नालायक, निकम्मी और क्या क्या कह डाला। फिक्र है मेरी। बस और क्या क्या कह रहे थे मेरे बारे में? वो कह रहे थे कि उन्हें तुमसे बहुत प्यार है, बहुत फिक्र है तुम्हारी, और तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, मुझे अलजबरा समझ नहीं आता। अगर आप मुझे समझा सकती हैं तो समझा दें। अरे क्यों नहीं, दिखाओ। बकवास कर रही हो? पुलिस का तो नाम भी मत लेना। हाँ ठीक है, तुम्हें परवाह नहीं होगी, लेकिन हमें असद की बहुत परवाह है यार। भाभी आप मुझे चेक दे दीजिएगा ना, मैं सुबह बैंक से कैश करा के उनके हवाले कर दूंगा। अरे वो तो शुक्र है अब्बा, सही वक्त पे मेरी आंख खुल गई, वरना मेरे मोबाइल फोन से अगवा करने वालों का नंबर निकाल के पुलिस को देने लगी थी ये। है तभी तो मैं कहूँ कि ये इतना उछल उछल के क्यों कह रही थी कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। और कसम की कसम से अमीन के अब्बा, अरे ये औरत ना मेरे घर की और मेरे बच्चों की जान की दुश्मन है। और नहीं तो क्या, इसकी छोटी बहन की शादी नहीं हो सकी ना मेरे असद से, उसी का बदला ले रही है। ये ले भाई चेक, असद को ले आए, मेरे सर के साईं को ले आए। हाँ। अम्मा परेशान नहीं हो, असद जल्दी आ जाएगा।
सैफ बिल्कुल ठीक है अम्मा, बेचारा सारा दिन काम के पीछे भागता रहता है। अच्छा है ना, उसका काम बन जाएगा तो फायदा मेरा ही होगा। भाई अपने शौहर पर नजर रखा करो, इतनी बेखबरी भी ठीक नहीं। क्या पता वो कोई काम का बहाना करके कहीं और जाता हो। और अपनी ससुर का बताओ, कुछ पता चला उस औरत के बारे में? सब पता चल गया अम्मा, आपको बताऊंगी तो आपके होश भी ठिकाने आ जाएंगे। अरे ऐसी भी क्या बात है भला? सब बताऊंगी अम्मा, और वो भी डंके की चोट पे। हाय मेरा बच्चा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि असद बस अपने घर वापस सही सलामत पहुंच गया है। कौन थे वो? कहाँ लेकर गए थे तुम्हें? चाहते क्या थे तुमसे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला भाभी। मैं उस दिन घर वापस आ रहा था कुछ चीजें लेकर, किसी ने पीछे से आके मजबूती से पकड़ लिया और पता नहीं कुछ सुंघाया, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन फिर भी तुमने कुछ तो देखा होगा। कौन सी जबान बोल रहे थे वो आपस में? क्या कह रहे थे? किसी का चेहरा तो देखा होगा ना? नहीं भाभी, मैं चेहरा तो नहीं देख पाया किसी का। आज सुबह भी उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी और कहीं घर के बाहर फेंक कर चले गए। कुछ पता ही नहीं चला। तुम आ गए अमीन बेटा। अरे पैसे किसको दिए थे? कुछ मत पूछो अम्मा, वो अपनी रेलवे क्रॉसिंग है ना, उधर बुलाया था। ये हट्टा कट्टा बदमाश था, मुंह पर नकाब था, इसलिए शक्ल ठीक से देख नहीं सका मैं। बस वहीं पे खड़े खड़े पैसे गिने, किसी को ना बताने की धमकी दी और ये जा वो जा। तो भाई अब गाड़ी का नंबर तो नोट कर लेते, कुछ तो पता चलता। हाँ ओ, याद ही नहीं रहा मुझे। तो तुम्हारा डर लगा हुआ था भाई, खुदा का शुक्र है तुम खैरियत से घर वापस आ गए। मेरे ख्याल में तो हमें भी पुलिस को बता देना चाहिए। हमारा यूं खामोश रहना ठीक नहीं है। अगर हमारे अपने ही मोहल्ले में कोई पेशेवर मुजरिम है तो उसे सामने आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर वो इस इलाके का है तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन लोग हैं। अरे पागल हो गए आप सब। ये थाने कचहरियों के चक्रों में ना सिवाय दुश्मनी और ख्वारी के कुछ नहीं मिलने वाला। आज तो अगवा हुआ है, कल खुदा ना खासा मर्डर भी हो सकता है। हाय मैं मर गई। असद आप कमरे में चले, अब मैं आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। लो, इसकी कसर और बाकी थी। चलो। अरे ओ महारानी, खबरदार जो तूने इस घर में पुलिस का जिक्र किया, मेरे जीते जी इस घर में पुलिस नहीं आएगी, समझे तुम? अच्छा हुआ सैफ तुम आ गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पता है, हमारे नए बिजनेस प्रोजेक्ट के लॉन्च में मैं सोच रही हूँ हम लोग कोई पार्टी थ्रो करें। कैसा आइडिया है? हाँ, एक और बात, ये पार्टी हम लोग घर पे अरेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अम्मा के सिवा किसी को नहीं बताया कि तुम्हें प्रॉपर्टी में से बेदखल कर दिया गया है। और वफा को तो इस बात की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। यार तुम प्लीज थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती? हरगिज़ नहीं भाई, वफा को तो अब शक होने लगा है। और फिर ऊंची सोसाइटी में लोग छोटी छोटी बातों पर पार्टी थ्रो करते रहते हैं, और मुझे भी अपना भरम रखना है। हाँ, अगर तुम्हें पैसों की टेंशन है तो कोई बात नहीं, मैं अम्मा से पैसे ले लूंगी, और जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं वापस कर दूंगी। हालात हालात हालात, तंग आ गया मैं तुम्हारी इस रट से। अब हमारे हालात कभी नहीं ठीक होने वाले, समझी? जो रहा सा था वो भी लुटा चुका हूं। मेरा पार्टनर पैसे लेकर मुल्क से बाहर भाग चुका है। वो सब डॉक्यूमेंट जाली थे और वो शर्जील भी पता नहीं कहां गायब हो गया। हमारे पैसे किसी भी सूरत में हमें वापस नहीं मिलने वाले। यहां खाने के लाले पड़े और तुम्हें पार्टी थ्रो करनी है? क्या सैफ तुम सच कह रहे हो? हमारे पास कुछ नहीं बचा है सास, कुछ नहीं।
सेवर? एहसास, एहसास बेटा, एहसास, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। अम्मा, जी मेरी जान, अम्मा मेरा जेवर। थैंक गॉड एहसास तुम्हें होश आ गया। हम सब इतना परेशान हो रहे थे, इतना सब कुछ हो गया, तुमने हमें बताया भी नहीं। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तुम्हारी भाभी। अम्मा जी, अम्मा जी मेरी जान, अम्मा, अम्मा जी मेरी जान, अम्मा, अम्मा। एहसास, 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 अंकल डॉक्टर को बुलाएं। एहसास, एहसास, मैं डॉक्टर को लेकर आता एहसास, क्या हुआ? एहसास आंखें खोलो, जल्दी बुलाएं डॉक्टर को। एहसास, मैंने इनका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया है, नॉर्मल है और बुखार भी नहीं है। मेरे ख्याल में इनको कोई गहरा दचका पहुंचा है जिसकी वजह से इनको होश नहीं आ पा रहा है। इनको आराम की सख्त ज़रूरत है, कुछ देर बाद इनको होश भी आ जाएगा। ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए। मुझे तो पहले से ही वो लड़का नॉन सीरियस लगा था, इसीलिए मैं कभी भी इस रिश्ते के हक में नहीं था। तभी वो लोग इतने इसरार से एहसास का हाथ मांग रहे थे। ये सब नसीबों की बात है बेटा। इज्जत भी ऊपर वाला देता है और जिल्लत भी उसी के हाथ में है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। बस दुआ करो कि एहसास में सख्तियां झेलने की हिम्मत और सब्र पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ और वफा एहसास के पास ही वहां रुक गई थी, शाम को वापस आ जाएंगी। खूब तमाशा बनाया आपने मेरा वफा के सामने। इस बात को आप छुपा नहीं सकती थी। क्या क्या छुपाऊंगी, किस किस से छुपाऊंगी? सारी जमा पूंजी तो लुटा चुकी हूं। अब किसी अच्छे वक्त के इंतजार में मत रहो, होश में आ जाओ एहसास। हाँ, खुदा का शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वरना हम सब तो परेशान ही हो गए थे। हाँ एहसास, ये लो सूप पियो। ओ, मामा का फोन आ रहा है। हेलो, जी मामा, जी मामा। वो मामा एहसास क्या हूँ, मैंने आपको बताया था ना उसके निसाब के बारे में। जी जी, अच्छा एहसास, मामा तुमसे बात करेंगे। हेलो। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे हालात, मेरा मतलब है तुम्हारी हालत के बारे में सुनकर। ये सब कैसे हुआ? आप मेरी मिजाज पुरसी करें, अफसोस। दोनों? हेलो 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 हेलो। क्या हुआ? लाइन कट गई थी।
ऐसा भी क्या हो गया कि तुम्हें दिन दिहाड़े उठा के ले गए? किसके ख्यालों में गुम थे? अब इसमें भी तुमको शक का पहलू निकाल लो। मैंने किसके बारे में सोचना है मुसर्रत? वही तुम्हारे ताया अब्बा का घर, गली के नुक्कड़ से उनकी साफ छत दिखाई देती है। आज मैं खुद देख के आई हूँ। खुदा का खौफ करो तुम, कहां से कहां पहुंच जाता है तुम्हारा दिमाग। कहीं नहीं रहता मेरा दिमाग, सिवाय तुम्हारे ताया के घर के। और तुम्हारा दिलो दिमाग भी तो वहीं रहता है ना। इससे तो बेहतर था मैं उसी कैद में रहता। ऐसी मेरे बाप ने था पैसा गंवाकर मुझे यहाँ बुलाया। हाय 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 हाय, सादगी तो देखो मेरे मियाँ की। पैसा तुम्हारे बाप का नहीं, मेरे बाप का लगा है। सर से पैर तक मेरे बाप के कर्जे में डूबे हुए हो। और सुन लो, अपनी सोच पे पाबंदी लगा लो, वरना 1 मिनट इस घर में कोई सुकून का सांस नहीं ले सकता। सैफ बेटा, तुमने भी अपने बाप की किस्मत चुराई है। हर मामले में नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बन गई है। कितना मना किया था मैंने कि शर्जील से ताल्लुक मत रखो, वो एक मतलब का दोस्त है। काश तुमने मेरी बात पे कान धरे होते। लम्हों में सब कुछ पाने की लालच ने आज तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा है बेटा। डैड एहसास ने बहुत प्रेशराइज करके रखा था। वो यहाँ खुश नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आई, जल्दबाजी में धोखा खा गया। नीलोफर, नीलोफर। जी क्या कर रही हो? वो मैं अम्मा के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। कितना टाइम लगेगा? बस आधा घंटा। खैरियत, कोई काम था आपको? वो बाहर कितना रोमांटिक मौसम, मेरा मतलब है कि वो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, तो मैं सोच रहा था कि हम बाहर घूमने चलें। सच? क्यों नहीं, बस मैं अभी आती हूँ। सुनो, मैं अम्मा से पूछ के आता हूँ। अम्मा, क्या है? अरे मेरा बच्चा, बोल, क्या बात है? अम्मा वो अम्मा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नीलोफर के साथ जरा बाहर हुआ हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। कभी मैंने तुम लोगों को बाहर जाने से रोका है क्या? जाओ जाओ, मेरी इजाजत है। लेकिन देखो, खाना घर ही आकर खाना। जी अम्मा। और सुनो, जल्दी जाना, जल्दी आना। हाँ अम्मा, जल्दी जाऊंगा, जल्दी आऊंगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे साथ बाहर चलो, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारी बीवी है। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? उसकी पेजा फरमाइशें पूरी करने के लिए तुमने सारा पैसा बर्बाद कर दिया, और तुमने मेरी यूके की ऑफर भी ठुकरा दी। और क्या क्या करोगे उस औरत के लिए? भूल गए वो दिन जब वो तुम्हारी नाक के नीचे दूसरे मर्दों के साथ अफेयर चला रही होती थी?
देखो, मैं तुम्हारे पास अपनी गलतियां गिनवाने नहीं आया था। इसका मतलब तुम मानते हो ना कि तुमने गलतियां की हैं? बहू, खिचड़ी बन गई? जी अम्मी जान, तैयार है। मैं चाह रही थी कि लगे हाथों तुम पुदीने की चटनी भी बना लो। अरे ये जो सूखी खिचड़ी है ना, अरे मेरे हलक से नीचे नहीं उतरती, समझ रही हो ना तुम? जी अम्मी जान, बना लेती हूँ। अरे बहू, ये मसाले की बोतलें कितनी खराब हो रही हैं, इनको साफ कर देना। और तरतीब भी खराब हो रही है, तरतीब भी सही रख लेना। हाय बहू, ये दाल का डब्बा तो देख कितना गंदा हो रहा है, उसमें दाल के अंदर तो देख कैसे कीड़े चल रहे हैं। ये दाल निकाल के ना सारी साफ कर देना, डब्बा धो के फिर इसमें भर के रख देना, समझी तुम? मेरे पैर पे डब्बा गिर गया, मेरी टांग टूट गई। मैं भाम लेकर आती हूँ। अरे बहू, मैं आपको भाम लगा देती हूँ। मेरे पैर खींचो जरा। आए हाय, मेरा सीधा नहीं हो रहा पैर। हाय हाय हाय, हाँ आराम आ गया। अब आराम आ गया। हाँ शाबाश बहू। आई बहू, बहू बहू, मेरी टांग में भी दर्द शुरू हो गया, देखो। हाय हाय हाय, कितना आराम मिल गया। हाय
करोगे तुम जॉब? एक तो वफा से कहकर उसका एहसान मैंने अपने सर पर लिया है। जॉब नहीं करोगे तो क्या सारा दिन बैठकर चरपाइयां तोड़ोगे तुम? एहसास, ये शौहर से बात करने का कौन सा तरीका है बेटा? क्या क्या कह रहे हैं अंकल? इस तरह के नाकाम शौहर से यही बात करने का तरीका है? एक तो मेरा सारा जेवर बेच दिया तुमने, ऊपर से एटीट्यूड भी मुझे दिखा रहे हो। लूजर। आप लोगों को मुसरत के बाप से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। इस तरह तो वो सारी जिंदगी हमारे सर पर सवार रहेगी। अरे तेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे। अरे बेटा, मेरे पास तेरी बीवी को भगाने के 101 तरीके हैं। कसम की कसम से ऐसे भागेगी कि फिर पलट कर वापस नहीं आएगी। ओ जाने दो अम्मा, जाने दो। बातें ये बड़ी बड़ी, होता है कुछ नहीं तुमसे। उस बतूल को तो फारिग करा नहीं सकी, इस अमीरजादी को क्या खाक घर से निकालोगी? नई दुल्हन लाने के बाद ख्वाब ही दिखाती रहती है बच्चों को। अरे ओ बेगैरत, तेरी बीवी के साथ तो मैंने इतना बुरा सलूक किया, इतना बुरा सलूक किया कि वो गई नहीं बेगैरत। और जाएगी भी कहाँ है? ना तो उसके पास सूरत है, ना शक्ल है, ना दौलत है, ना अकल है? ऊपर से वो बांझ है। अरे पड़े रहने दे किसी कोने में, घर के कामकाज करती रहेगी। वैसे भी आजकल के जो नौकर है ना, उनके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाते, कसम की कसम से। हाँ, बेटी तो ठीक ही है अम्मा, बड़ी दूर की सोचती है, तेज है माँ मेरी।